बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र के बारे में। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में इस सीट का नाम शाहाबाद दक्षिणी सीट था, जो कि 1957 में सासाराम हो गया। 1952 के चुनाव में पहली बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जगजीवन राम जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1957, 1962, 1967 और 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लगातार जगजीवन राम जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1977 का। इमरजेंसी के बाद हुए 1977 के चुनाव में जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इस बार वह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1980 के चुनाव में भी वह जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 1984 का। 1984 के चुनाव में जगजीवन राम फिर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि बाबू जगजीवन राम 1952 से 1984 तक इस सीट का लगातार नेतृत्व करते रहे। वो कुल 8 बार इस सीट से चुनाव जीते। आपको बता दें कि बाबू जगजीवन राम 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद चुनाव आया 1989 का। बाबू जगजीवन राम के मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी बेटी मीरा कुमार को अपना टिकट दिया। तो वहीं जनता दल के टिकट पर छेदी पासवान चुनाव लड़ रहे थे। छेदी पासवान ने 1989 के चुनाव में मीरा कुमार को 1 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। उसके बाद चुनाव आया 1991 का। 1991 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर फिर से छेदी पासवान जीतकर लोकसभा पहुंचे। तो वहीं 1996 के चुनाव में इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुनीलाल जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1998 और 1999 के चुनाव में भी मुनीलाल जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद चुनाव आया 2004 का। 2004 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी मीरा कुमार और वह जीतकर लोकसभा पहुंची। तो वहीं 2009 के चुनाव में भी वह जीतकर लोकसभा पहुंची। उसके बाद चुनाव आया 2014 का। 2014 के चुनाव में भाजपा ने पलटवार करते हुए इस सीट पर जीत हासिल की। इस बार भाजपा के टिकट पर छेदी पासवान चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के मीरा कुमार को 63,327 मतों से पराजित कर दिया। उसके बाद चुनाव आया 2019 का। 2019 के चुनाव में फिर से भाजपा के टिकट पर छेदी पासवान जीतकर लोकसभा पहुंचे। सासाराम संसदीय सीट के अंतर्गत 2 जिलों की 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें कैमूर जिले का मोहनिया, भभुआ, चैनपुर तथा रोहतास जिले का चेनारी, सासाराम और करगहर सीट शामिल है। 2020 विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 3 सीट पर राजद के उम्मीदवार जीते थे। तो वहीं 2 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। वहीं 1 सीट बीएसपी के खाते में आई थी। बात इस सीट के जातिगत समीकरण की करें तो इस सीट को सवर्ण तथा दलित बहुल्य माना जाता है। इस सीट पर कुशवाहा के साथ साथ मुस्लिम मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। बात इस सीट पर कुल मतदाताओं की करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18,70,000 के करीब है। वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 9,80,000 के आसपास है। तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 8,80,000 के आसपास है। बात वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की करें तो 2019 की तुलना में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। 2019 में जहां नीतीश कुमार एनडीए में थे, तो वहीं 2024 चुनाव के पहले वह विपक्ष का चेहरा बनते हुए दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 चुनाव में क्या होता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समय की मांग। धन्यवाद।